मैं पीर पंचाल बेल्ट की बात कर रहा था और ये तमाम इलाकों के अंदर इस वक्त सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है। कोई ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा। पुंछ जिले की तहसील मंडी में भी मौसम सरमा का आगाज होते ही बिजली की गैर एलानिया कटौती अवाम के लिए बाइस मुसीबत बनती है और इस बार भी अवाम को मुश्किलात में मुब्तला है। मकामी लोगों की बात सुने तो सर्दियों में महकमा बिजली की जानिब से गैर एलानिया कटौती एक मामूल बन चुका है। कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता, आप मुसलसल अहकामात जारी करते रहें, उस पर अमल दरामद अब तक नहीं हो सका। इसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में अवाम परेशानी से गुजर रही है। साथ ही जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी बिजली दस्तयाब नहीं है, आती भी है तो इसकी वोल्टेज इतनी कम कि इसका कोई फायदा शायद नहीं होता है। सर्दियों के दौरान बिजली की अशद जरूरत है, लेकिन बिजली की बार बार बंदी से अवाम के मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। मकामी लोगों से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान मुगल ने बात की तो पता चला कि अगर लोग वक्त पर बिजली के बिल अदा करते हैं तो बिजली क्यों नहीं, इस सवाल का जवाब इंतजामिया मकामी सतह पर तलाश करने में नाकाम रही। इसके बावजूद बिजली की तरसील का कोई काबिल एतमाद निज़ाम या जरिया मौजूद नहीं है। जब आप 24 घंटे बिजली के नाम पर बिल वक्त पर देने और लेने की बात करते हैं, दूर दराज इलाकों में जिनमें आप बायला से शुरू करेंगे, फतेहपुर, सेड़ी ख्वाजा, सेड़ी चौहाना की तरफ जाएंगे, हाड़ी बुड्ढा, हाड़ी मड़ोट, जबकि जो अपर पार्ट है बेल्ट है, लोरन, सावजियां का, गगड़ियां का इलाका है, या राजौरी की तरफ चले आएंगे, मुख्तलिफ इलाकों में शहर गाम के अंदर बिजली की खराबी या ट्रांसफार्मर जलने की सूरत में कई दिनों तक बिजली की सहूलत मैसर ना होना एक मामूल बन चुका है। अवाम ये मुतालबा कर रही है कि अगर बिजली मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ना पहुंचने के बावजूद भी लोग बिल दे रहे हैं तो फिर शायद अब हुकूमत को इस मामले में शर्म आनी चाहिए और बिलखुसूस मौसम सरमा के दौरान ट्रांसफार्मर और तरसीली लाइनों की मुरम्मत का बंदोबस्त वक्ती तौर अगर किया जाता है तो लोगों को राहत मिलती है। महकमा बिजली के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मंडी से भी इस सिलसिले में बात की तो अब्दुल हमीद डार के मुताबिक सर्दियों में बिजली जो गैर एलानिया कटौती का शेड्यूल आप देख रहे हैं उसमें गैर जरूरी लोड, अवाम के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बिजली का निज़ाम मुतासर होता है, लेकिन जब बिजली है ही नहीं तो इस्तेमाल कहां से होती है। मंडी का पहाड़ी सिलसिला है, जरूर ये हवाला दिया जा रहा और सर्दियों में खराब ट्रांसफार्मर्स के बरवक्त तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन महकमे की कोशिशें होती हैं कि जल्द अज जल्द मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाए। अगर बिजली फराहमी यकीनी बनानी है तो शायद फिर आवाम की बात सुननी होगी, वक्ती तौर उन चीज़ों को भी समझना होगा जो आवाम के सामने एक खुले चैलेंज की तरह इस वक्त बन रही है। मुख्तलिफ इलाकों से लोग शिकायतें कर रहे थे और मकामी लोगों से बात करने के बाद इरफान मुगल ने मुतलका हुकाम से भी राब्ता कायम किया और सूरत हाल मजीद बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की। मुझे आप इजाज़त देंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम में ये मुकम्मल तफसीलात इरफान मुगल के साथ इस रिपोर्ट में बिजली के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त हाहाकार मचा है। का आगाज होते ही तहसील मंडी के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में बिजली की गैर एलानिया कटौती की वजह से आवाम को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चल के आज आवाम से बात करते हैं कि क्या उन्हें मौसम सरमा के दौरान किस तरह जो है बिजली की जो फैसिलिटी है उसे यकीनी बनाया जाता है। अपना नाम बताएं और क्या जो बिजली की प्रॉपर आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है मौसम सरमा के दौरान, क्या कहेंगे? जनाब मेरा नाम है मोहम्मद शरीफ चौहान। लाइट आवा जरूर है लेकिन टाइम पर नहीं होती। रोटी खाओ हम शाम के बाद अगर तो लाइट नहीं होती, शाम मेरा नमाज का टाइम हुआ तो लाइट नहीं होती। अच्छा। उसके बाद सुता में अगर आ गई लाइट हम सो सकें, ना हुआ तो हम नहीं सो सकें। मतलब जरूरत के वक्त तमना लाइट नहीं मेरे वक्त है नहीं। अच्छा, मतलब जिस वक्त लाइट नहीं होती तो हम किस तरह फिर गुजारा करें? फिर क्या करेंगे, आइए तार शार रखे नहीं उन पर फिर गुजारो करा और क्या कर सका। थारो के ना हाजी मोहम्मद शरीफ क्या कहना चाहते हो लाइट की ना होने की? लाइट की हम इतनी परेशान हैं कि लाइट या तो हमना या लाइट ही काट छोड़ो, किराया हो गया 550 तो जिस वजह से ना लाइट जड़ा वे लाइट कहेंगे लाल लाटू वो तो हमना बैटरी नाल भी लाइट नहीं दिसती। सफेद लाटू हमें चमकती रहे मगर ना नमाज का टाइम होवे ना रोटी खान का टाइम होवे। इतना परेशान हो जाए फिर हम वे लाइट आन कर रखी है बाजारों वे बाढ़ जरा एक दफा रोटी खा ले। आजकल ज्यादा प्रॉब्लम है या जिस वक्त बारिश बर्फ लगा उस वक्त नहीं जी सदो यही बराबर में रहता। बारिश बादल में था, बारिश भरी नहीं, आज 6 महीना हो गया बराबर यही रहे। इस वजह से हम इतना परेशान हैं और हमारा मीटर लगना चाहिए ताकि मीटर पर हम किराया दें तो बिजली बाढ़ा। थारो के ना जी मेरा नाम अब्दुल हमीद है। अच्छा, जिस वक्त बारिश या बर्फबारी के दौरान जिस वक्त मौसम सरमा ने बिलखसूस दौरान ट्रांसफार्मर किसी इलाके खराब हो जाए तो उस दौरान किस तरीके से गुजारा करना है? अपनी बैटरियां पर और क्या करा केड़ी बैटरियां केड़ी सोलर लाइट ली हुई टॉर्च ली हुई। अच्छा, मैं इन पर गुजारो कर लें जाता हूँ
टोक में तो ये चरा टोक में बिजली नहीं यानी ग्राम आया लेकिन ऐसे रवा ट्रांसफार्मर जिसको खराब होना बर वक्त मिल जाना इलाके में पहुंचना। नहीं ये तो 10 दिन 20 दिन में ना बाद आवाज अच्छा, इंतजार करना पड़ा लंबा। इंतजार लम्बे इंतजार है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से बिल्कुल लाइट नहीं है और उनका कोई मुस्तकिल टाइम टेबल भी नहीं है भेजने का काटने का, जबकि इससे पहले कुछ बहुत अच्छा अरसा तक बहुत अच्छी लाइट चलती रही, 24 घंटे भी दी, कुछ देर के लिए काटते थे फिर भेज देते थे। और दूसरी प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि इस वक्त जब सर्दियाँ आती हैं और मौसम सरमा शुरू होते ही लाइट हमें ये पैगाम दे देती है कि अब मुझे कम से कम 4-5 महीने के बाद ही वापस आना है आपके पास। और ऊपर से लोगों की हालत ये है कि जो बिल आ रहे हैं, हमारे सामने ये एक माजूर आदमी है, आप इनको देखेंगे कम से कम 30 से 35 हज़ार इनका बिल आया है। और अगर मंथली बिल का कहा जाए तो कम से कम 2000-2500 बिल आ रहे हैं, 500 बिल आ रहे हैं, जबकि लाइट हमें बिल्कुल नहीं मिल रही है। हमने अक्सर देखा है दूर दराज इलाकों में बिजली की तरसीली लाइनें जो हैं वो बर्फबारी के दौरान टूट जाती हैं, उन्हें जो है रिपेयर करने या जो ट्रांसफार्मर इलाका में ख़राब होती है तकनीकी वजह से हों मिल जाते हैं जो ट्रांसफार्मर, उन्हें रिपेयर करने के लिए इंतज़ामिया की तरफ से या महकमा बिजली की तरफ से कितने जल्दी बर वक्त जो है वो काम किया जाता है, इस बारे से क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है बर वक्त। तो यहाँ ट्रांसफार्मर अगर किसी का ट्रांसफार्मर जल जाए तो वो हमारे इलाके के लोग जब तक कई दिन लग जाते हैं इकट्ठा होने में, वो ले जाएंगे रोड पर, और फिर अगर जब डिपार्टमेंट ला के रोड पे पहुंचा देता है फिर वापस आने में इकट्ठा होना पड़ेगा, कई लोग इकट्ठे होंगे तो तब जाएगा, वरना ट्रांसफर रहेगा। कुछ अनकवर्ड एरिया जात हैं हमारे इस एरिया में जिनमें अभी लाइट की नहीं है, और कुछ एरिया जात जो हैं उनमें ऐसे ही कहीं पेड़ों पे कहीं किसी खंबे के साथ तार लटका कर पहुंचाई गई है। अब जब मौसमी सरमा शुरू हो जाता है तो बर्फबारी के दौरान वो सब एरिया कट हो जाते हैं। ये कोई टाइम टेबल नहीं है किस टाइम बिजली आ जाए और चली जाए, 10 मिनट के लिए आए या आधे घंटे के लिए आए, ये इसमें अनशेड्यूल कट हो रहे हैं। हमारे साथ महकमा बिजली के AEE मंडी अब्दुल हमीद डार साहब मौजूद हैं। सर, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे बिजली की अनशेड्यूल जो कट्स हैं इस हवाले से क्या कुछ कहेंगे? जनाब, आजकल आपको सबको पता है कि मौसम चेंज हो गया है, तो जो सर्दी की मौसम की वजह से हमारे घरों में, सबों के घरों में तो जो एडिशनल पावर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हीटर की ज़रूरत पड़ती है, बॉयलर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इलाका ठंड है, इधर ज़रूरत पड़ती है। मगर हम लोग जो एक्स्ट्रा लोड लगाते हैं लाइन पर, तो एक्स्ट्रा लोड हमारा DT जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो ओवरलोड होता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है तो इसी से रिसीव स्टेशन ओवरलोड होता है। जब रिसीव स्टेशन ओवरलोड होता है तो इसी के साथ में हमारा ग्रिड भी ओवरलोड होता है। जो प्रॉपरली हम करते हैं, जो रखा होता है गवर्नमेंट ने, वो फिर इस प्रॉपर वे में नहीं चलता है। आगे से इसमें क्या आता है, तो इसमें फोर्स्ड कट्स आ जाते हैं। तो हमें फोर्स्ड कट के जो शेड्यूल रहता है 4 घंटे या 6 घंटे का, वो चेंज होके उसमें फोर्स्ड कट्स आ जाते हैं। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि अगर आपका लोड ज़्यादा आ गया हमारे DT पर, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा आ गया तो उसका फ्यूज़ उड़ जाता है। जब फ्यूज़ उड़ जाता है, जब तक उधर लाइन में पहुंच जाता है तो तब तक आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट लग जाते हैं। तो तब तक वो जो उसका शेड्यूल था, घंटे का था या 2 घंटे का था, तब तक उधर से दूसरा शेड्यूल आ जाता है, यार आपका कटेलमेंट प्रोग्राम बन गया, तो वो डबल हो जाता है। तो लोगों को ये पता चलता है शायद पीछे से गड़बड़ है, गड़बड़ी होती है। अलबत्ता ये है कि जब हम पावर दौरान पावर चलता है उस टाइम में कोई फॉल्ट आता है, कोई भी रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो एक तो वो कटेलमेंट हो जाती है, दूसरे से जो गवर्नमेंट की कटेलमेंट होती है उसी के बाद वो भी हो जाती है, तो ये डबल बन जाता है। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहेंगे अभी फिलहाल तौर पर जो है क्या है शेड्यूल कट्स के टाइमिंग क्या रखी हुई है? हमारे तरफ से गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो है रूरल के लिए 6 घंटा है, 24 घंटों में से तो 18 घंटा पावर चलाना है, 6 घंटे उसमें ऑफ रखनी है। तो जो हमारा अर्बन का है, अर्बन में हमारे 4 घंटे शेड्यूल है एज पर गवर्नमेंट रूल कि उसमें 4 घंटे पाएगा, तो बाकी जो 20 घंटों का पावर देना ही देना है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे चूँकि अगर मौसम सरमा की बात करें तो बर्फबारी होती है, काफ़ी दूर दराज इलाके हैं, बिजली की तरसील लाइन जो है वो कट हो जाती है, कहीं ट्रांसफार्मर जो है जल जाता है या ख़राब हो जाता है तकनीकी वजह से, तो आपकी तरफ से क्या इकदाम जो है उसको रिपेयर करवाने के लिए किए जाते हैं और कब तक किए जाते हैं? सर जी, ऐसा है कि ये जो अनसर्टेनिटी होती है, ये जो मौसम की डैमेज है, डिजास्टर किसी भी हो, चाहे लाइन भी हो सकती है कट, डैमेज ट्रांसफार्मर भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है। तो ये पता नहीं चलेगा कब कैसे होगा। अलबत्ता ये है कि हमारे इस वक्त डिवीजन में बफर स्टॉक मौजूद है, उसमें सभी कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर हमारे पास मौजूद है। जब भी किसी जगह पर कोई जीटी डैमेज हो जाएगा तो विदिन 24 आवर्स हमको वो रिप्लेस करते हैं। ये रूल्स भी गवर्नमेंट का यही है कि उसको रिप्लेस जल्द से जल्द करना है। मगर बदकिस्मती हम जो इलाका है, ये जो मंडी का है, ये बहुत ही क्या बोलते हैं हिली टेरिटोरियन है। यहाँ से ट्रांसफार्मर लिफ्ट करना फिर उसको वापस लिफ्ट करना, इसमें तो 24 घंटे का नहीं 4 दिन का टाइम लग जाता है, क्योंकि ये हिली एरिया है। इसमें तो ड्रैगिंग आती है, हेड लोड आता है ज़्यादा, तो इसमें लोग भी तो ताउन करते हैं। शुक्र है यहाँ उनका लोगों का जो इसको कंधों पर लाते हैं, ट्रांसफार्मर को नीचे लाते हैं, फिर लोड करते हैं गाड़ी में, फिर अनलोड हो जाता है वर्कशॉप में, वहाँ से वापस आ जाता है। तो इसमें थोड़ा टाइम पीरियड लग जाता है, ये मान लेते हैं हम। मगर ओवरऑल जो प्रॉब्लम है कि ये जो हिली टेरिटोरियन में है, इसमें जो टाइम लगना था उतना ही उससे ज़्यादा लग जाता है। पर जो हमारे ऑन रोड डीटीज़ हैं या ऑन रोड हमारे एरियाज हैं, उनको हम 24 घंटों के पहले ही इंशाल्लाह रिप्लेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे AEE महकमा बिजली के मंडी, और इन्होंने आज जो अनशेड्यूल कट्स हैं उसके हवाले से भी तफसीलात फरहम की कि किस तरीके से मौसम सरमा के दौरान ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से बिजली जो है ऑटोमेटिकली वो कट्स होने लगती है, उसकी वजह से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए इरफान मुगल, मंडी।